चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक आरंभ में गर्भवती महिलाओं का ध्यान किस प्रकार रखें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम है कि घर का वातावरण खुशनुमा हो, सब आपस में अच्छी तरह से बात कर सके, डर का वातावरण नहीं हो, कोई भी बात हो तो खुल के बोल सके। बहू है तो उसे डरा के नहीं रखें, उसे प्यार से परिवार में पहले शामिल करें ताकि उसका डर खत्म हो जाए। कोई भी उसके ऊपर किसी भी तरह का कुछ परिवर्तन होता है तो वो खुल के बोल सके। गर्भधारण ईश्वर का एक बहुत ही बड़ा वरदान होता है। इसको पाने के लिए मनुष्य कितना प्रयास करते हैं, जिसका बच्चा नहीं रहता है, नहीं होता है, वो बहुत कोशिश करता है और उसके बाद उसको सफलता मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। लेकिन अगर हमारे परिवार में पता चल जाता है कि कोई बच्चा हमारे घर में आने वाला है तो हमें आरंभ में क्या क्या तैयारियां करनी है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे होने के बाद घर में तैयारियां किया जाता है, पार्टी किया जाता है, मेहमानों को बुलाया जाता है, परंतु इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चा स्वस्थ है या माँ स्वस्थ है। इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हमें उसी जो जहाँ कमी है उसी को हमें देखना है कि कमी कहाँ हुआ, हमारे बच्चे स्वस्थ हैं कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। और इसी लापरवाही में क्या होता है, बच्चे नाटेपन का शिकार होते हैं, दुबलेपन का शिकार होते हैं, कम वजन का बच्चा होता है, उसके बाद विकलांग भी हो जाता है बच्चे। यदि हम आरंभ से ही इसका ध्यान रखेंगे तो कभी भी ना तो गर्भवती माता को कोई परेशानी होगा, ना हमारा भविष्य जो हमारा बच्चा है उसको किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं होगा। जैसे ही गर्भ का पता चले, घर के लोगों को, गर्भवती माताओं को सबसे पहले हमें अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहाँ उसे जो सलाह देता है उसको जरूर सब अपनाना चाहिए और अपनाने के लिए परिवार के सदस्यों को भी उत्सुक रहना होगा कि हमें पूरा ख्याल, जो 9 महीना होता है, 270 दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि गर्भवती को हम मिस करें। अच्छी तरह से उसका देखभाल करना है 270 दिन, तभी हमारा बच्चा स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। और बहुत ही जो कि अक्सर होता है कि बच्चा जन्म लेता है लेकिन वह कमज़ोर होता है, फिर अभी यदि आरंभ में गर्भवती को अगर डॉक्टर के पास दिखा लेता है जो और उसकी सलाह के अनुसार चलते जाता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होता है। नहीं तो फिर बाद में बच्चा बहुत दुबला होता है, खून की कमी, तो कमज़ोर, नाटापन, विकलांग, तो बार बार फिर डॉक्टर के पास जाता है। उस समय ये नहीं सोचता है कि हम आरंभ में ही कमी रह गया था मुझ में, इसीलिए उसी कमी को दूर करना है। जैसे ही पता चले डॉक्टर के पास जाना है। अभी अस्पताल दूर में है तो हम आंगनबाड़ी में भी जा सकते हैं, वहाँ भी माह में एक बार एनएम आती है, वो भी हमें सुई दवाई देती है। ऐसे तो डॉक्टर के पास जाना ही है, लेकिन हम सलाह ले सकते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा के। आरंभ में जैसे ही टीडी का सुई पड़ता है तो उसमें गर्भवती माता के साथ साथ हमारा बच्चा का भी टीकाकरण हो जाता है। वो जो जितना जल्दी उसको दवा मिल गया, सुई मिल गया, वह उतना जल्दी वह सुरक्षित होने लगता है। और यदि वही लेट करने लगे, कहा जाता है कि नहीं 3 माह के बाद डॉक्टर दिखाना, ये गलत धारणा है। जैसे ही पता चले वैसे ही हमें दिखाना है, 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद तो ये सब कुछ नहीं करना। आजकल वैसा नहीं है। इतना ही संक्रामक रोग, हवा में कीटाणु उड़ते हैं कि गर्भवती माताओं को, बच्चे को बीमार कर देते हैं। इसलिए हमें रोकना नहीं है और रुकना भी नहीं है, रोकना भी नहीं है। तुरंत उसको सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेना है। अभी जो पहले टीटी दिया जाता था, अभी उसको परिवर्तित करके टीडी दिया जाता है। टीडी है कि वो पेट में ही बच्चा को
माँ के साथ साथ पड़ जाता है। और उसका 2 डोज रहता है, 1 महीना के अंतराल में दिया जाता है उसको, जिससे कि बच्चा हमारा सुरक्षित हो गया। तो सुरक्षित होगा तभी जब हम जल्द से जल्द वो सुई ले लेंगे। और उसमें है कि इस योजनाएं बनाई गई है। अस्पताल में प्रत्येक माह के 9 तारीख को कैंप लगाया जाता है स्पेशल गर्भवती के लिए, और उसका संपूर्ण जांच किया जाता है। खून के जांच, यूरिन जांच और प्रेशर, जितना भी तरह का है सारी मुफ्त में ये सुविधाएं उपलब्ध है। वो आराम से जा सकती है, वहाँ चेकअप करा सकती है, उसके साथ परिवार के सदस्य जा सकते हैं और करा सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि आराम से ही देखभाल होगा। खाना जब वो खाए तो हमेशा साबुन से अच्छी तरह से धो ले। जो 6 स्टेप हम अगले वीडियो में बता चुके, उसको जरूर फॉलो करें। उसमें वो कीटाणु एकदम हाथ से निकल जाता है। खाना बनाने से पहले, खाने से पहले और शौच के बाद जरूर हैंड वॉश उसी स्टेप से करें, तो वो बीमार कभी नहीं पड़ेगी, ना बच्चा बीमार होगा। क्योंकि ये जो 270 दिन रहता है गर्भवती माताओं का, 9 महीना का, वो बहुत ही नाजुक स्थिति रहता है। इसलिए उसी वक्त हमें उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। घर के सभी सदस्यों को ध्यान देना है। ये नहीं सोचना है कि बच्चा जब आएगा तब उसका देखभाल करना है। बच्चा तो आ गया है, उसको सिर्फ हमें सुरक्षा प्रदान करना है और बीमारी से बचाना है, स्वस्थ बच्चा पाना है। इसके लिए हमें तो पहले से ही ये 9 महीना हमको तैयारी करने के लिए समय दिया गया है कि बच्चा अच्छा हो, स्वस्थ हो, विकलांग नहीं हो, दुबला नहीं हो, एनेमिक नहीं हो। इसी के लिए ये 9 महीना का जो दिन दिया गया है, ये ईश्वर का एक वरदान है कि हम उसके लिए क्या तैयारी इस 9 महीना में कर सकते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य, माता पिता, पति, देवर देवरानी, जो भी है, बड़े बुजुर्ग, सबको को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। तभी वो गर्भवती माता अच्छे से बच्चे को जन्म दे पाएगी और वो खुद भी स्वस्थ रहेगी और बच्चे को भी स्वस्थ जन्म दे पाएगी। यही कहना था हमें इस चैनल में कि हमें आरंभ में क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, खान पान कैसे होता है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार। देखो रे, कंप्लीट हो गया। हाँ देखो तो ठीक बना।